अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम इस वीडियो में मैं आपको गुरुमो ट्रेडिंग के चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो ये जो हमारी मीटिंग है या क्लास खेल है, ठीक है। इसमें हम मार्केट की साइकोलॉजी की पढ़ेंगे, यानी कि हम देखेंगे मार्केट काम कैसे करती है और जो हमारे कैंडल पैटर्न होते हैं उनका क्या काम है और वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। कौन सा चार्ट पढ़ें? ये वाला पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से पढ़ते हैं। एक मैं वो खोल लूँ। यहाँ से नाम वो निशान लगा के बताता जाऊंगा मैं आपको। तो शुरू करते हैं। क्या हुआ जनाब? मार्केट आई यहाँ से यार। इधर था वो। ये था, ठीक है ना, ऐसे 7:14 मार्केट बैक में जो होता रहा वो ठीक है, अलग बात है, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल हुई, पिन बार कैंडल, यानी इसके ऊपर पिन है, ठीक है। उसके बाद ये आपका बना बुलिश, ये हरामी, ठीक है। क्या बना? बुलिश हरामी। बुलिश हरामी में रेड बड़ी होते हैं, ग्रीन छोटी होती है, ग्रीन रेड के अंदर होते हैं, रेड ग्रीन को इंगल्फ कर देते हैं, खा देते हैं। उसके बाद बुलिश बुलिश हरामी का हाई का ब्रेकआउट उस कैंडल ने किया। उसके बाद यानी कि आप कंटिन्यूशन की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे लेवल था, लेवल ऊपर था, आप ये ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट यहाँ पे डाउन एक रेड दी, फिर दो ग्रीन ग्रीन दी, ठीक है ना। ये एक पिन बार कैंडल बनी। ना इसका हाई ब्रेक हुआ ना इसका लो ब्रेक हुआ, ठीक है। ये जो पिन बार कैंडल है, ठीक है ना, जब हाई या लो ब्रेक हो, जिस तरफ हाई या लो ब्रेक हो उस तरफ आप कंफर्मेशन लेके ना आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी क्लास, ये हमारी जो वीडियो है ये लंबी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन इसमें नॉलेज जो आपको मिलेगी वो ज़बरदस्त और बेहतरीन नॉलेज मिलेगी, ठीक है ना। तो कहाँ थे हम? 14:19 19:14 पे इधर, ठीक है ना। इधर थे यार। तो उसके बाद क्या हुआ? इस हेमर यानी पीर बार कैंडल, पिन पैर कैंडल का ना लो ब्रेक हुआ ना हाई ब्रेक हुआ, ठीक है ना। उसके बाद ये एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक ड्रैगन फ्लाई, ठीक है ना, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है। उसके बाद ये जो ऊपर सेलर इसको नीचे ले ही आए थे, लेकिन बायर्स फिर ऊपर ले गए, ठीक है। यहाँ पे ये जो रेड बनी है ये इस विक को यानी कि फुलफिल किया है, ठीक है। इस रेड कैंडल ने, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस हैमर का और इस ड्रैगन फ्लाई डोजी का लो ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने। अभी आप डाउन की ट्रेड ले सकते थे लेकिन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने लेवल भी देखना है, ठीक है ना। आप लेवल पे अप की ट्रेड ले सकते हैं, डाउन की नहीं लेते, लेकिन ठीक है ना। यहाँ पे आपको हैमर और ड्रैगन फ्लाई डोजी तो कंफर्मेशन दे रहे थे कि हमारा ब्रेकआउट हो चुके, आप डाउन जाएं। लेकिन सपोर्ट लेवल नीचे खड़ा, सपोर्ट लेवल कह रहा है कि नहीं भाई डाउन ना जाओ, ठीक है ना। तो आपने हर एक कंफर्मेशन देखनी की थी ना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे थे हम। तो उसके बाद ये सपोर्ट लेवल पे, ठीक है ना, ये ग्रेव सेटोन डोजी बनी, ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये है ग्रेव सेटोन डोजी। उसके बाद रेड आई कैंडल, उसके बाद ग्रीन ग्रे रेड, ये चार पांच जो कैंडल है ये एक फॉर्मेशन FFLC यानी कि रेड ग्रीन पैटर्न चलने लगा। उसके बाद मार्केट यहाँ से गई, ठीक है ना। उसके बाद एक ये लेवल था, एक इस लेवल को थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। कैसे? मार्केट यहाँ से बायर्स ऊपर ले जा रहे थे, लेकिन सेलर्स, ये लेवल थोड़ा मजबूत था कि सेलर इसको फिर से नीचे काफी हद तक लेके आया, ठीक है। ये भी एक लेवल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद ये जो एरिया, ये जो विक है ग्रेव सेटोंडोजी, ये इसने इस सेलर ने इसको यानी कि वो दिया, क्या कहते हैं, इसके हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस ये मजबूत कैंडल है, ठीक है, क्या कहते हैं, ये एक मजबूत कैंडल कौन सी थी? बुलिश मारो बूजो कैंडल थी। कौन सी? बुलिश मारो बूजो, ठीक है। बुलिश मारो बूजो कैंडल थी और उसने इधर थे, बुलिश मारो बूजो कैंडल थी और उसने वो उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। इधर थे यार। ये था ये था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक लेवल भी है, ठीक है ना। इस कैंडल ने इस लेवल को तोड़ा, ठीक है। तो उसके बाद देखें ये रिवर्सल फिर दे दी ठीक है, रिवर्सल दे दी। ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग है, इसमें ना सेलर्स है ना बाया, ये सेलर इसमें दिखाई नहीं दी लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे आप सेलर्स कह सकते हैं कि जो सेलर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे थे इस कैंडल में सेलर्स थे, इस कैंडल में थोड़ा बहुत सेलर्स थे, वो यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? ये बाय सेलर यहाँ तक लेके बायर्स फिर यहाँ तक ले गए। फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, हैमर का हाई ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ये भी हैमर कैंडल है जो ग्रीन है, ठीक है ना। इस हैमर का ये हाई ब्रेकआउट हुआ, आप आपकी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ख्याल से देखना, ठीक है, कंफर्मेशन जब पूरी प्योर हो, ठीक है, फिर लेनी है। उसके बाद ऊपर इसके लेवल भी था एक, ठीक है, क्या था, एक लेवल भी था। यार ये बार बार जब पीछे आ जाती है ना ये मसला बनता है।
किधर था ये, ठीक है ना। उसके बाद ये जो एरिया है आपका तमाम, ये वाला एरिया, ये वाला यहाँ पे एक पैटर्न चलता रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ऐसे है, ठीक है ना। दो रेड आ रही तो एक ग्रीन आ रहा है, ठीक है। या एक रेड तो दो ग्रीन आ रही है, पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, ये एक लेवल बन जाएगा आपका, ठीक है। इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद ये रेड कैंडल आई, ये रेड कैंडल गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाकर ओपन हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर सेलर ने फिर प्रेशर दिया इसको, सेलर पहले कैंडल ग्रीन में थी, सेलर इसको रेड में लेके आए। फिर उसके बाद ये एक डोजी कैंडल बनी, ठीक है ना। डोजी कैंडल बनी जो ग्रीन डोजी कैंडल बनी, ठीक है। ये एक पीछे कोई लेवल होगा उसको ये रेस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये देखें इन्वर्टेड हैमर बनी है या इन्वर्टेड पिन बार बनी है, लेकिन ये ट्रेंड की यानी ट्रेंड में नहीं है, एक स्टॉक मार्केट में बनी है। स्टॉक मार्केट यहाँ नहीं, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स वो नहीं कर पा रहे कि हमने किधर जाना है, ठीक है। बायर्स और सेलर्स वो फैसला नहीं ले पा रहे कि बायर्स ने जाना है डाउन या सेलर्स ने जाना है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये बायर्स जो आए, इन बायर्स ने इसकी वो नहीं कर सके, इस विक को हम ब्रेक ना कर सके, ना विक को ना बॉडी को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, नेक्स्ट ग्रीन यहाँ पे ओपन हो गई, गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है ना। ग्रीन ऊपर क्लोज हुई, फिर नेक्स्ट जो ग्रीन थी वो गैप डाउन होकर ऊपर हो गई, ठीक है ना। उसके बाद ये रेड कैंडल आई, फिर एक ग्रीन आई, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से मार्केट गिरी और यहाँ तक लेके गए, ठीक है। ये कोई पीछे सपोर्ट लेवल होगा उसको रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो विक है, इस विक को इस कैंडल ने फुलफिल किया। उसके बाद ये इन्वर्टेड पिन बार कैंडल आई, ठीक है, और वो सपोर्ट लेवल पे आई। तो उसके बाद सेलर्स ये मार्केट को यहाँ तक लेके आए, सपोर्ट को लेवल को तोड़ना चाह रहे थे लेकिन नहीं तोड़ पाए। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ ग्राफ जाके, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक मैजिक वी बनाया, यार ये बार बार जो आता है ना पीछे, सीधा सा ये था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये मेजर ये वी बना वी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वी पैटर्न बना है, वी पैटर्न का ये ऊपर लेवल वी पैटर्न कंप्लीट होगा। लेवल रेजिस्टेंस लेवल भी है जो पीछे सपोर्ट का काम, ये पीछे सपोर्ट का काम करता रहा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो उसके बाद एक यानी रिवर्सल कैंडल देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यूशन यहाँ पे कैंडल मिली यानी ग्रीन कैंडल मिली, ठीक है। उसके बाद ये एक रेड ग्रीन कैंडल मिली। ग्रीन कैंडल के बाद क्या हुआ, सेलर्स आए। सेलर्स कहाँ तक आए? ये काफी नीचे तक आए, काफी नीचे तक सेलर्स मार्केट को लेके आए, ठीक है। लेकिन बायर्स ने ऊपर इसको पुश किया, ऊपर जोर लगाया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एक यहाँ पे एक लेवल था, ठीक है। ये जो ये कैंडल का लेवल है और ये रेड और यानी ग्रीन का जो नीचे सपोर्ट लेवल है ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ये इस वाले रेड कैंडल ने, इस वाले रेड कैंडल ने जो है ना लंबी रेड कैंडल, उसने सपोर्ट लिया, ये इसे लेना, ठीक है। उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल आई। कौन सी? इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल किधर था ये, ठीक है। उसके बाद एक रेड इन्वर्टेड हैमर आई, एक ग्रीन इन्वर्टेड हैमर आई, ठीक है। उसके बाद ये फिर भी हैमर आ हैमर कैंडल आई, दो इन्वर्टेड हैमर, एक हैमर कैंडल, ठीक है। यहाँ पे मार्केट फंस चुकी है, वो जैसे फैसला नहीं कर पाए कि उसको कहाँ जाना है। और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल भी है। तो उसके बाद इस ग्रीन कैंडल ने इस लेवल को भी तोड़ा जो रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि उसको भी तोड़ा, इस लेवल को भी तोड़ा, और हैमर और यानी कि जो बांध रहे पैटर्न उसको भी तोड़ा। और मार्केट ने इन दोनों इन्वर्टेड हैमर का भी ब्रेकआउट कर दिया, इस हैमर का भी ब्रेकआउट कर दिया। जब इनका ब्रेकआउट हो गया, आप ग्रीन के लिए कैंडल ले सकते, ट्रेड ले सकते हैं, जिस तरफ मार्केट ने कैंडल का ब्रेकआउट किया उस तरफ ले सकते हैं। लेकिन ये हैमर का ब्रेकआउट डाउन से या अप से या बुलिश में जिस भी कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है उस तरफ आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये एक कंफर्मेशन है, कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन तौर पर लेना है। आपने सपोर्ट देखना है, मार्केट में और चीजें होती हैं वो भी देखनी है, ट्रेंड देखना होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने ऊपर ऊपर की शुरू किया, ठीक है अपना। किधर था यार, ये बार बार जो पीछे चले जाता है ना। उसके बाद इस पे ट्रेड लिया आपने, ठीक है, लेकिन ये देखिए पीछे लेवल भी है। तो इस तरह आपने लेवल को भी देखना होता है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने यानी रेस्पेक्ट दी। उसके बाद ये एक जो नीचे, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस से इस यहाँ से फिर दोबारा मार्केट उठी और जाके एक यानी कि ऊपर चली गई और यहाँ तक मार्केट गई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलर्स ने वो उसको जोर लगाया। फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, फिर उसके बाद सेलर्स, फिर ग्रीन रेड, यहाँ पे पांच छह कैंडल ने यानी एफ यानी रेड ग्रीन कलर पैटर्न चला, ठीक है ना। उसके बाद रेड कैंडल आई, ठीक है। उसके बाद फिर रेड कैंडल आई। हालांकि ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल के लिए लोगों ने ट्रेड लगाई होगी, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल आई, ठीक है। ये भी एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा, ठीक है, जो पीछे ये रेजिस्टेंस का काम करता रहे। उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक आई, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, इन्वर्टेड हैमर बनाया। इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे बन रहा है? सपोर्ट लेवल पे बन रहा है। किधर गया?
हाँ ये था। इन्वर्टेड हैमर कहाँ बन रहा है, ये वाला इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट लेवल बन रहा है, ये सपोर्ट लेवल ठीक है ना। उसके बाद एक अच्छी खासी यानी कि बायर कैंडल आई। उसके बाद अभी रिस्पेक्ट इस लेवल को मिल रही है जहाँ पे ये ठीक है ना। इसके बाद रेड आई, फिर ग्रीन आई, फिर रेड आई, फिर ग्रीन आई। ठीक है, ये ग्रीन काफी देखें अच्छी खासी ऊपर तक गई। और इस लेवल को, ये जो ऊपर लेवल है, इसको रिस्पेक्ट करके फिर सेलर्स आए ठीक है ना। यहाँ पर भी रेड ग्रीन का पैटर्न चार पांच कैंडल बनी है ठीक है ना। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से गिरी है ठीक है। यहाँ पे सेलर्स कमजोर होने लगे, कमजोर। यहाँ पे बायर्स फिर स्ट्रांग होने लगे, कैसे यहाँ पे बायर्स लेके जाने लगे, यहाँ पे बायर्स लेके जाने लगे, फिर सेलर ने पूरा जोर लगा के नीचे आई। फिर यहाँ पे इस ये जो कैंडल ग्रीन, इस कैंडल को यहाँ पे सेलर्स लेके आए। और सेलर्स ने यहाँ यहाँ से बायर्स बैठे थे, बायर ने सपोर्ट पकड़ी। यहाँ से इस कैंडल को यानी कि उसमें लेके गए, किसमें, ग्रीन कैंडल क्लोज करा दी, बायर बाइंग में क्लोज करवा दिया ठीक है मार्केट को। तो उसके बाद क्या हुआ, इधर गया, पता नहीं यार किधर थे ये पता नहीं यार कहाँ थे। चलिए इधर से शुरू कर लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हैमर कैंडल यानी कि यहाँ पे 2000 बॉटम पैटर्न बना, 2000 बॉटम ठीक है। उसके बाद हैमर कैंडल बना, हैमर कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ ठीक है। तो उसके बाद एक कंटिन्यूशन की, यानी कि जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ उस तरफ ट्रेंड लगाई। लेवल भी ऊपर था ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक वी तरह की पैटर्न बना। उसके बाद लेवल जब ये ऊपर वी वी पे पैटर्न बना, उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल ली, और इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को भी यानी कि रिस्पेक्ट दी। उसके बाद एक ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ठीक है, ये एक पैटर्न बन, यानी FFLC बना ठीक है ना। तो इसके बाद ये यानी कि एक रेड गेंद बनी थी, जो ग्रीन बन गया। उसके बाद आपने MTG के साथ अगर भी लगाया तो उसका आपका वो विन हो जाएगा ठीक है। या जब ये पीछे बार पर आ जाते हैं तो मसला बन जाता है। पता नहीं यार अभी कौन सी जगह थी, मेरे ख्याल हाँ ये थी ठीक है ना। उसके बाद यानी कि ये ठीक है, यहाँ से ये लेवल था पीछे ठीक है ना। इस लेवल को ये सेलर ने रिस्पेक्ट दी ठीक है ना। उसके बाद सेलिंग की कैंडल बनी। उसके बाद बायर्स इसको यहाँ तक लेकर, बेस्ट सेलर या इसको प्रेशर देके ये यहाँ तक लेके आए ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये बाइंग की कैंडल बनी, और इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को भी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बन गई। फिर इन्वर्टेड हैमर का भी लो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, आपको कंफर्मेशन नहीं मिली है। उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई, फिर रेड बन गई, फिर यानी कि दूसरी रेड बन गई। दूसरी रेड बनी तो इसने इस लेवल के ब्रेकआउट कर दिया ठीक है ना। यहाँ पे भी एक यानी लेवल हो सकता है, यानी कि कैसे, ये जो मजबूत कैंडल होती है ना सेलर या बायर, उसकी जो 50% होता है वो भी एक लेवल लेवल के तौर पर काम करता है ठीक है ना। इस कैंडल ने तो दोनों लेवल तोड़ दिए, क्योंकि ये सेलर्स की एक मजबूत कैंडल बनी थी। किधर गया ये, बार बार पीछे आ जाता है ना ठीक है ना। चलो यहाँ पे आपको कुछ समझ आई होगी। फिर ना यहाँ पे लास्ट में पढ़ते हैं। यहाँ पे ना जो लास्ट में होगी ना उसको पढ़ते हैं, ताकि चार्ट बार बार पीछे न जाए। यहाँ से पढ़ते हैं ठीक है। यहाँ से लेके ना, इधर से लेके वो या जो आगे बनी है इधर से पढ़ते हैं ठीक है। क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। और अच्छा, ये देखें, यहाँ से आप पीछे को छोड़ दें, ये जो पीछे बना ये छोड़ दें। ये रेड कैंडल आई, रेड के बाद ग्रीन आई। ग्रीन जो है रेड के ना लो को ब्रेक कर सके ना हाई को ब्रेक कर सके ठीक है ना। ये एक बन गया बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न बनने के बाद बुलिश हरामी का हाई का ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने दिया ठीक है। तो उसके बाद यानी मार्केट ने कंटिन्यू किया ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी था ठीक है, और ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल भी था ठीक है ना। यहाँ पे पीछे अगर जाती भी है तो यहाँ पे ना करीब है हम ठीक है, इसको जल्दी ढूंढ लेंगे। ये यहाँ पे यानी कि एक रेजिस्टेंस लेवल भी था, और ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट ने दोनों लेवल को तोड़ा। यहाँ पे सेलर्स कमजोर होते गए ठीक है, थोड़े कमजोर हुए यहाँ पे, फिर बस यानी बायर्स बायर्स कमजोर है, फिर यहाँ पे ताकतवर हो गए। फिर यहाँ पे कमजोर है ठीक है, फिर यहाँ पे ताकतवर हो गए। फिर यहाँ पे एक लोनली कैंडल दी, डोजी लोनली कैंडल ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे देखें आप, सब कैंडल्स जो हैं वो सेलर ही सेलर हैं, बायर कोई नहीं, बायर ही बायर है, सेलर को नहीं। ये कि सेलर की लोनली कैंडल आ गई ठीक है ना। तो इसको कहते हैं लोनली कैंडल, ये भी एक यानी मजबूत कैंडल है ठीक है ना। मजबूत लेवल होता है जो आगे जाके यानी कि सपोर्ट लेवल का काम करता है ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अभी पहुंची आके यहाँ तक ठीक है। यहाँ से बुलिश रमी पैटर्न बनने के बाद मार्केट यहाँ तक आ गई। यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिल गया। फिर कोई पीछे लेवल होगा उस वो वहां पे उसको यानी ये मिल गया ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, ये देखें, ये एक बायर है, क्या है, बायर कैंडल ठीक है ना। बायर कैंडल के बाद सेलर है। सेलर्स जो है उसने ना बायर को ऊपर से ब्रेक किया, ना डाउन से ब्रेक किया, ना हाई। सेलर्स ने
ना इसको बॉडी, जो सेलर्स की बॉडी है ना वो ग्रीन की ऊपर से ब्रेक कर सके ना डाउन से ब्रेक कर सके। उसके बाद इस कैंडल ने यानी कि इन दो इसके लो को ब्रेक कर दिया। ये जो पैटर्न बनाया ना ये है बेरिश हरामी, ठीक है ना। बेरिश हरामी यानी कि हरामी पैटर्न, यानी कि हामला औरत, ठीक है ना। जापानी लफ्ज है हरामी, यानी कि हामला औरत, ठीक है ना। यानी ये एक, यानी कि माँ है, ये बेबी है, बेबी कैंडल, ठीक है। उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद ये डोजी कैंडल सेलर बनी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट लेते तो विन करते, लेकिन यहाँ पे एक लेवल अभी काफी दूर था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे रेड ग्रीन का पैटर्न बना, ठीक है ना। तो उसके बाद रेड ग्रीन के पैटर्न बनने के बाद, ठीक है ना। तो इसकी विक से जो ये जो डोजी कैंडल बनी थी, इसकी विक से यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट पकड़ी, ठीक है। इसकी विक से मार्केट यहाँ इस कैंडल्स ने, इन कैंडल्स ने सपोर्ट पकड़ी। मैं आपको बताता हूँ, जो पीछे डोजी कैंडल थी वीक से सपोर्ट पकड़ी, उसके बाद बायर्स आए, फिर बायर्स आए। बायर्स ने पिछले सारे लेवल को तोड़ दिया, जो, ठीक है, जो लेवल थे कहाँ पे, ये लेवल यानी एक था, या ये लेवल एक था हरामी पैटर्न का। उसके बाद इस बायर्स ने उन लेवल्स को भी तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ने के बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड पिन बार कैंडल बनी। इन्वर्टेड पिन बार कैंडल का ना तो अभी यहाँ पे लो ब्रेक हुआ ना हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। ये इसका हाई हो जाएगा, ये इसका लो हो जाएगा, अभी कोई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल आई। उसके बाद एक और ग्रीन। उसके बाद एक सेलर्स कैंडल आई, जिसमें विक्स नहीं थी, बड़ी बड़ी विक्स नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे ये जो लेवल था, ये जो लेवल, ये इस इसका 50%, और ये जो एक लेवल था, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट पकड़ा। ये जो कैंडल डोजी कैंडल, ये वाली डोजी कैंडल, ये पहले सेलर्स में भी आई थी, लेकिन ऊपर यहाँ पे इसके 50% और इस लेवल से इसको सपोर्ट मिला, और ये ग्रीन में कैंडल क्लोज हो गई। और उसके बाद ये ग्रीन ऊपर गई, ठीक है ना। यहाँ पे एक वी पैटर्न भी बना। वी पैटर्न, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद एक रिवर्सल कैंडल ली। फिर यानी यहाँ पे एक रेड ग्रीन तीन चार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये रेड कैंडल आई, फिर ये डोजी ग्रीन आई, ठीक है ना। यहाँ पे काफी लोगों को लगा कि ये बायर्स अभी यहाँ पे कमजोर हो गए, क्योंकि बायर्स ने की डोजी कैंडल आई, लेकिन नहीं, यहाँ पे बायर्स, ये एक बायर्स है, ठीक है ना। इसकी बॉडी थोड़ी ये एक पिन बार कैंडल की तरह की है, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी कम है, ठीक है। ये एक डोजी कैंडल बनेगी। उसके बाद बायर्स फुल ऊपर गए और इस लेवल तक गए, ठीक है। उसके बाद इस लेवल तक जाने के बाद बायर्स ने यहाँ पे ट्राई की कि ऊपर जाए, लेकिन फिर सेलर्स ऊपर थे जो इसको नीचे लेके, और उसके बाद सेलर इसको डाउन लिखे। डाउन लेने के बाद यहाँ तक सपोर्ट, इस मार्केट ने सपोर्ट पकड़ा। अभी मार्केट इस में रेंज में, यहाँ से फिर वो बुलिश हरामी पैटर्न बना। सेलर्स ने बायर्स को, बायर्स सेलर्स के अंदर है, ठीक है ना। तो उसके बाद मार्केट ने इसको ऊपर गई, ठीक है, यहाँ से ऊपर गई, ठीक है ना। अभी इसका हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ था, लो ब्रेकआउट नहीं, तो अभी मार्केट इसके अंदर अंदर घूम रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हैमर बना, लेकिन हैमर के बाद ही रिवर्सल पैटर्न मिल गई, ठीक है। अभी ये बुलिश हरामी पैटर्न का ना तो हाई ब्रेक हुआ ना लो ब्रेक हुआ, ना इस हैमर का लो ब्रेक हुआ ना हाई ब्रेक हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक हैमर टाइप कैंडल बनी, इसका ना तो हाई ब्रेक हुआ ना लो ब्रेक हुआ, ठीक है। समझ आ रही हो तो मुझे कमेंट कर देना, समझ ना आ रही हो तो फिर मुझे बताना कि भाई समझ ना आ रही है, थोड़ा आहिस्ता बोले, ठीक है ना। बोले शरामी का बैटन का ब्रेकआउट कैसे हो रहा है, या लो का ब्रेकआउट कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको वो दे दूंगा, क्या कहते हैं, मैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है, या कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास ये सारे पैटर्न हैं, जो ब्रेकआउट होता है, लो ब्रेकआउट होता है, कैंडल पैटर्न, ये क्या होता है, सारा कुछ, ठीक है ना। अगर आप बिगिनर है तो बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट पकड़ा, ये एक बुलिश हरामी पैटर्न बना था। उसके बाद हैमर भी बना। उसके बाद इस कैंडल ने इस बुलिश हरामी का भी लो ब्रेकआउट, हाई ब्रेकआउट कर दिया, और ये जो हैमर बने थे, इनका भी लो ब्रेकआउट कर दिया। मैंने क्या क्या कहा, जब ब्रेकआउट हो तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप आपकी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपकी ट्रेड लेते हैं, लेकिन आपने पीछे देखा नहीं था कि भाई लेवल भी है, ठीक है, लेवल भी देखना होता है। ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, ठीक है ना, इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। उसके बाद एक, यानी कि कैंडल ग्रीन आई, उसके बाद ये ग्रीन आई। उसके बाद यह भी पीछे कोई लेवल होगा, और ये एक राउंड नंबर लेवल भी है, ये एक राउंड नंबर लेवल, ठीक है, 57.720, ठीक है। यहाँ से एक लेवल है, इस बिल्कुल सेम इसी लेवल से फिर सेलर ने एंट्री दिखाई, ठीक है ना। एंट्री दिखाई, फिर ये नीचे आई। अभी क्या हुआ, ये एक यहाँ से गई, यहाँ से गई, ये एक इन्वर्टेड वी पैटर्न बना। कौन सा इन्वर्टेड वी पैटर्न, ये पैटर्न इन्वर्टेड वी पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ये डबल बटन, ट्रिपल बटन क्या होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहाँ पे आप आ जाना, वहाँ पे मैं आपको कोर्स अपना सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये एक, यानी कि इस तरह, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, ये यहाँ पे ये एक अपना वी पैटर्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये एक, यानी रिवर्सल करना मेरी, ये इन्वर्टेड वी पैटर्न है, ठीक है ना। तो ये ग्रीन कलर इन्वर्ट, यानी कि रिवर्सल पैटर्न निकल बनी। उसके बाद अभी क्या चल रहा है, अभी ये रेड ग्रीन का फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है ना। तो यार मैंने कोशिश की है कि पूरी आपको समझाऊं, ठीक है ना। अभी ये इसलिए फुल तरीके अच्छे से नहीं समझा पा रहा, क्योंकि चार्ट पीछे बार बार पीछे चला जाता है, ठीक है ना। तो इसके इस वीडियो से मुझे कुछ रिस्पांस मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं इस तरह के और वीडियोस डालूंगा। आपने मुझे कमेंट करना है कि सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, वो आपकी मर्जी। आपने मुझे सिर्फ कमेंट करना है कि हाँ भाई आपको समझ आ रही नहीं आ रही।
ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अगर आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो मुझे मैसेज करना, मुझे यानी कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करना कि हाँ और वीडियो चाहिए। अगर समझ नहीं आ रही कि ब्रेकआउट कैसे हो रहा है, या हमारे बुलिश हमारे, ठीक है, ये इन्वर्टेड हमारे या बुलिश रामी बेर शामी इंगल्फिंग बटन ये क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी मुझे बताना, ठीक है। इसकी मेरे पास एक सीरीज है, वो भी आपको बता सेंड कर दूंगा।